हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम अलैकुम। धन्यवाद करती इस सुंदर समय के लिए, इन कीमती सांसों के लिए जो खुदा बाप ने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद करती है। और सचमुच बहुत कीमती है इस सांसें, क्योंकि आज कई कितने सारे लोग जो हॉस्पिटल्स में बीमार है, वो अपनी सांसों के लिए तरस रहे। और मुझे ये बिल्कुल यकीन हुआ कि जो परमेश्वर ने जो सांसें दी है, और वो कीमती कैसी, क्योंकि आज जो बीमारी आई है कोरोना, तो वो यही बीमारी है कि जो सांस लेने में तकलीफ होती है और उसको द पर्सन कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। सो यही लगता है परमेश्वर अब हम हमारे लिए न्याय करने के लिए बहुत जल्दी जीसस को भेज रहे हैं। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा, और जो कोई नहीं तो उनकी सांसें लिए जाएंगी। तो सचमुच धन्यवाद करते कि हम विश्वास करते कि हम बचे हुए लोग हैं। वी आर चूजन पीपल, एंड रियली गॉड विल टेक अस। जब प्रभु आएंगे, जीसस जब आएंगे, तो हम उनमें से होंगे। हमें उस तरह से अपनी तैयारी करनी है जहाँ हम कभी भी पीछे नहीं। हम कोई भी चीज़ में वी शुड नॉट बी लैक फॉर एनी थिंग। एंड देन जीसस विल से आई डोंट नो हु आर यू। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्रभु पे विश्वास करते कि वो ही एक जीवन है। आज तक कोई भी ऐसी धरती पे ऐसा इंसान, ऐसे सो कॉल्ड गॉड आए नहीं जो क्लेम कर सकते कि मैं ही एक जीवन का रास्ता हूँ। और हम बाइबल में भी यही पढ़ते कि जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में लिखा है, जीसस कहते कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty। मुझे मेरी रोटी जो खाता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वो कभी भी नहीं नाश होगा, कभी भी नहीं मरेगा, और वो हमेशा जीवित रहेगा। और उसी चैप्टर 6 में कहा है वर्स 41 में, आई एम द ब्रेड दैट कम्स डाउन फ्रॉम हेवन। खुदा बाप ने अपने बेटे को ऊपर से स्वर्ग से नीचे भेजा है ताकि हम वो जीवन की रोटी खाएं, और हम वो अनंत काल का जीवन पाए जिसमें कभी भी मौत नहीं होगी। और जो उसका पानी पीता है वो वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। वो हमेशा जीवन की जल की वो एंजॉय करेगा उस चीज़ को। और लोग कहते हैं कि हाँ, ये मरने के बाद में वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा कि आई एम ओनली वे, मैं ही वो रास्ता है जो स्वर्ग में लेके जा सकता हूँ आपको। और वो एक, अगर किसी हम दूसरे देश में जाते तो हम कभी भी ऐसे नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल द पर्सन और वहाँ की गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है आने के लिए, तभी हम एंटर हो सकते। अदरवाइज वी विल बी थ्रो बैक, और हमें फेंका जाएगा वहाँ से, हमें लिया नहीं जाएगा। तो वही जीसस है। पासपोर्ट आपका रेडी कर लीजिए, और वीज़ा सिर्फ जीसस ही दे सकते। क्या आओ मेरे देश, आओ मेरे हेवन में। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत ज़्यादा जगह है, और वहाँ पर आप वो हमें वेलकम करते, लेकिन उसके लिए आपको जीसस की परमिशन लेना पड़ेगी। परमिशन इस तरह से कि हमें उनकी जो उन्होंने जो बलिदान दिया है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और जो हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है उन्होंने, उसके ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। वो कीमती लहू के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा, उसको हमें हमारे जीवन में लेना पड़ेगा। आज तक सारे लोग बोलते शांति या सलाम या ऐसी बातें करते, लेकिन सिर्फ परमेश्वर कहते कि शांति का राजा मैं हूँ। जीसस ने कहा, आई एम द पीस ऑफ प्रिंस, मैं ही हूँ शांति का राजा, और मेरे अलावा कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। आपके पास में कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं तो वो आपको खाएंगी, आपको कहीं पर जीने नहीं देंगी। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह की शांति है, तो आप हमेशा जीवन में वो कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास में स्वर्ग से उतरी हुई शांति है। स्वर्ग का राजा, वहाँ का डार्लिंग ऑफ हेवन जिसे कहते हैं, जीसस को कहते हैं, वो आपके जीवन में वो शांति देते हैं, और आपको शांति और कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ,
आपको अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम पूछना है मुझे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगी कि कैसे सिर्फ जीसस ही हमारी शांति का कारण है और हमें शांति और आशीष और आनंद काल का जीवन जीसस के अलावा कोई भी प्रॉमिस नहीं, किसी ने भी प्रॉमिस नहीं किया है। आज तक बहुत सारे गुरु महात्माएं, बहुत लोग आए, बहुत प्रोफेट्स आए, लेकिन किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि जीसस ही शांति उन्होंने कोई दावा नहीं किया कि हम शांति का रास्ता हमारे पास है, आओ और हम लेके आपको जा सकते। भले बहुत सारी विधि करते, बहुत सारी रीत रिवाज करते शांति के लिए, लेकिन सिर्फ वो टाइमिंग के लिए होता है और वो वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। वो इट्स जस्ट अ कस्टम विच दे फॉलोज। बट जीसस ने कहा कि मेरे पर सिर्फ विश्वास करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं कि हमें कोई विधि करना है, हमें कोई रीत करना है, लेकिन सिर्फ जीसस पे विश्वास करने के बाद ही हमें वो शांति मिलेंगी और आनंद काल का जीवन मिलेगा। तो इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि आप, जीसस कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक बोल दिया है धर्म, लेकिन जीसस कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म के लिए आए नहीं। उन्होंने जगत से परमेश्वर ने इतना प्यार किया और इसलिए अपना बेटा उन्होंने कुर्बान किया। और मैं आपसे कहती हूँ कि हर एक चीज़ का मालिक एक ही हो सकता है, हर एक का बाप एक ही हो सकता है। उसी तरह से हमारा परमेश्वरी पिता परमेश्वरी है, जो हमारे आबा फादर है, और कोई भी नहीं हो सकता। और वो ही इस दुनिया के मालिक है और उनके अलावा किसी ने दावा नहीं किया है। कोई भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आज तक, मैं बहुत सारी मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, पर मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा सुना है कि किसी ने ये दावा किया है कि हमारे पास में शांति का रास्ता है और हम ही आपको स्वर्ग में लेके जा सकते। ये किसी ने भी दावा नहीं किया। बहुत स्वीटली इनोसेंटली लोग बोलते मरने के बाद वो स्वर्ग में गए, लेकिन ऐसे कोई काम नहीं है। आपके धर्म, बाइबल में लिखा है कि कोई धर्म के काम तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। कोई भी अच्छे काम, अच्छी, आपने कभी भी जीवन भर किसी ने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आपको कभी भी न स्वर्ग में जाने के लिए आपको कोई भी ये नहीं है, रास्ता नहीं है एक्सेप्ट जीसस। तो जी बाइबल कहती है कि मैं ही वो रास्ता हूँ, जीवन का रास्ता, जिसके ऊपर जो चलता है वो हमेशा जीवन का रास्ता पाता है। बाइबल में कहा कि मेरा रास्ता बहुत सुकड़ा है, नैरो रोड है, और जो कोई मेरे रास्ते पे चलता है वो कभी भी नहीं फंसता है, वो आगे जाके खुलता है। और जो दुनिया का रास्ता है वो काफ़ी बड़ा है, भीड़ भक्का है, लाइट से सब कुछ है, कोई उधर तकलीफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में आगे जाकर वो सुकड़ा होता है। उसकी कोई एंड, उसका कोई भी ये नहीं, डेडलाइन के बाद में आपके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जीवन का रास्ता जीसस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। भले वो चलने में बहुत दिक्कत है, लेकिन वो आनंद काल का जीवन है। मैंने अपने लाइफ में जब जीसस को एक्सेप्ट किया, तब मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें ली, लेकिन इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी मैंने जीसस को कभी नहीं छोड़ा और मैंने हमेशा उनके रास्ते पे चली। भले मैं कितना भी टूटी हो, कितना भी डिज़ोन की गई हो, नफ़रत से मेरे को लोगों ने देखा है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी लाइफ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा कि मैं जीसस, आई एम डन विथ यू, आई डोंट वांट टू वॉक विथ यू, कभी भी नहीं कहा। क्या मैं रोई, मैं टूटी, लेकिन मैं फिर से आई जीसस के पास, और मैं जब भी गिरी मैंने ये महसूस किया कि वो अपना हाथ मेरे और मतलब लेकर आ रहे। जस्ट लिटरली आई कैन फील दैट ही लिटरली हग्स मी मैनी टाइम व्हेन आई एम अलोन, व्हेन आई एम सैड इन माय लाइफ। और उससे मुझे इतनी ताकत मिलती है आज मेरे अंदर। जैसे प्रभु ने कहा कि मैं सारे जगत से प्रेम करता हूँ और तुम भी वैसे ही करो। और सचमुच प्रभु का इतना प्यार है कि मुझे किसी के लिए नफ़रत होती ही नहीं है। मुझे गुस्सा आता है एक पल के लिए, लेकिन मैं उस पल को छोड़ देती हूँ और मैं कहती कि ये सच में नादान है ये लोग, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। और मैं सचमुच उन सभी को माफ़ कर देती हूँ। और क्यों ऐसा कर पाती हूँ, सिर्फ जो मैंने रोटी खाई है, जीवन की रोटी, और जो पानी पिया है, जो जल
जो जीवन का जल है, जो कभी मैं भूखी नहीं रहती और प्यासी नहीं रहती हूँ, वो जल और वो रोटी जो मैंने अपनी लाइफ में लिए, उसकी वजह से मुझे इतना स्ट्रेंथ आता है और मैं सारी चीज़ों को अपने आप से दूर कर देती हूँ। जैसे पर मैं सांसें लेते और हम जब सांस छोड़ते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, हम वो पॉइजन वाले गैस छोड़ते ऑक्सीजन लेने के बाद। तो उसी तरह से मैं जीवन की रोटी अपने जीवन में लेती हूँ। और आज से मैं अपने चैनल का नाम लाइफ ऑफ ब्रेड और जीवन की रोटी रखती हूँ। और मैं विश्वास करती कि प्रभु मुझे आशीष देंगे, और ये जो भी कोई वीडियो देखता है उनको प्रभु सचमुच आशीष देते हैं। क्योंकि मुझे एक गवाही आई लास्ट वीक की, जो मैंने लास्ट टाइम जो प्रेयर की थी, प्रोफेसी की थी कि आपको उस जगह का बॉस बनाएंगे, आपको अच्छा एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलने वाला है, प्रमोशन होगा। और उसी तरह से मुझे सचमुच कॉल आया और उन्होंने कहा, क्योंकि वो बहन ने विश्वास की था, विश्वास करने के बावजूद ही मिला। मेरे अपने बोलने से कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट इन जीसस आई एम वेरी स्पेशल, आई एम ग्रेसफुल, आई एम ब्लेस्ड, और आई एम वेरी हैप्पी इन जीसस नेम। और आइए हम दुआ करते और प्रभु का धन्यवाद करते आज इस सुंदर दिन के लिए। आइए हम दुआ करते और वो लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में, उनके लिए, सबके लिए हम दुआ करते, विश्वास करते। मेरे बोलने से नहीं, लेकिन आपके विश्वास से सब कुछ पॉसिबल है। तो हम धन्यवाद करते। थैंक यू फादर गॉड फॉर दिस वंडरफुल डे इन आवर लाइफ, एंड थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस ब्रेथ इन आवर लाइफ फादर गॉड। सचमुच धन्यवाद करते हमसे प्यार करने के लिए, हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नया पन लाने के लिए। और जैसे जीसस ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो जो रोशनी हमारे जीवन में देने के लिए आपका धन्यवाद करते। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटल्स में बीमार है, जिनके कोई डॉक्टर्स ने उम्मीद नहीं दी है, जिनके हड्डी टूट गई है, और जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए हीलिंग मांगती हूँ। जो ब्लड क्रॉस पे जो बहाया है, उसका एक एक कतरा उन लोगों के ऊपर रखती हूँ, विश्वास करती कि वो सब बचाए जाए और वो आपकी गवाही का कारण बने खुदा। और मैं मांगती हूँ आपसे कि इन लोगों को जो कोई उम्मीद नहीं है, उनके लाइफ में आप उम्मीद दो परमेश्वर। ऐसे लोग हैं जिनके मैरिड लाइफ में तकलीफ है, जो ऑनेस्ट नहीं है अपने पार्टनर्स के साथ, मैं वो सारी गंदी स्पिरिट्स को कैंसल करती है यीशु मसीह के नाम से। और मैं मांगती हूँ कि वो स्पिरिट जाए उनके लाइफ से और वो कभी भी उनके लाइफ में ना आए, और उनको आज़ाद कर दो परमेश्वर। वो हर एक नशे की आत्मा से आज़ाद कर दो उनको। हर एक वो स्पिरिट ऑफ लाइंग, उसको मैं आज़ाद करती हूँ। उस इंसान को जिसको झूठ बोलने की आदत है, वो इंसान को यीशु मसीह के लहू से मैं कैंसल करती हूँ और उसको मैं फ्री करती हूँ उस बॉन्डेजेस से। वो स्पिरिट जो झूठ बोल बोल के अपने घर वालों को धोखा देते हैं, वो स्पिरिट को मैं कैंसल करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर आपने जब भी हमें बनाया, आपने हमें एक प्योर हार्ट से बनाया, और जब हम दुनिया में हम बड़े होते तो हमारे इर्द गिर्द वो गंदी सी अनवांटेड स्पिरिट जो घूमती है, वो सारी स्पिरिट को मैं कैंसल करती हूँ। वो बच्चे को आज़ाद करती हूँ, वो बेटे को आज़ाद करती हूँ मैं, जिसकी माँ रात दिन उसके लिए प्रेयर कर रही है कि वो बेटा आज़ाद हो जाए और हर एक नशे के बंधन से, हर एक स्पिरिट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी के जो स्पिरिट है उसके अंदर, वो जाए, एक कैंसल करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आज़ाद करती उस बच्चे को। और मैं विश्वास करती कि वो अब मेरा जब भी वीडियो देखेंगी, मैं नहीं, लेकिन यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा जो बोली गई चीज़, वो उसे उसके लाइफ में मिलेंगी। और मैं ये सारी प्रेयर प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में विश्वास से मांगती हूँ। और हम सब मिलकर कहते हैं आमीन आमीन। जिनके लिए मुझे दिखाया गया, और मैं विश्वास करती कि वो बेटा आज़ाद हो जाएगा बहुत जल्दी जीसस के नाम में, और वो एक नई
एक न्यू लाइफ उसे मिलने वाली है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। और मेरे आज प्रेयर में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन था, जैसे कि मुझे प्रेयर करने के लिए कोई मना कर रहा था, जैसे फोर्स थी, तो मैं उस सारी इविल स्पिरिट को कैंसिल करती हूँ। और मुझे मेरे घर में नहीं, लेकिन मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उसके परमिशन नहीं मेरे घर में एंटर होने की, बिकॉज माई हाउस इज़ अ prayer house. It is a Bethel, means Beth means house and El means God. So it is a Bethel, house of God. तो यहाँ पर वो कोई भी स्पिरिट कभी नहीं आ सकती है, लेकिन मैं वो बाहर की स्पिरिट को कैंसिल करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं उस बेटे के लिए प्रेयर कर रही थी, तो मुझे मना किया जा रहा था कि नहीं, उसको आज़ाद नहीं की। वो हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रही थी, जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा एडल्ट्री में है, और व्यभिचार और नशे की आत्मा में। तो मुझे ऐसी फोर्स जो मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं कभी नहीं डरती उनसे। इट जस्ट एयर एंड आई डोंट केयर, बिकॉज आई बिलीव इन ऑल माइटी गॉड, अ लिविंग गॉड, जो मुझसे बातें करते और मुझे बताते। और मैं बताना चाहती हूँ कि उनके वसीले से वो कभी भी, जो कोई उन पे विश्वास करता है, वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो मैं आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। मैं सोच रही थी मैं पहले क्या बोलूँ, लेकिन सच मुझे प्रभु की आत्मा है जो मुझे सिखाती है और बोलने के लिए बताती है क्या बोलना है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पता है लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल में भी कहा है कि कुछ लोग बचाए जाएंगे, तो इसलिए कुछ लोग ही वीडियो देखते। और वो मैं विश्वास करती कि अब कुछ लोग जो बचाए जाएंगे, उनमें से हम सब है जो ये वीडियो देखते हैं। तो धन्यवाद करती, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपसे कहना चाहती, परमेश्वर आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते। एक बार आप चक्कर देखो कितने मीठे, जस्ट टेस्टिफाई हिम वंस हाउ स्वीट ही इज़, everyone will come to know. So I just wanted to say I love you all, and Jesus loves you more than me. Thank you. God bless you all.